गौरव का विषय है कि आज हम सब मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा, जनजातीय जननायक और क्रांति के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। देश का जनजातीय समाज उन्हें भगवान मानता है और उनके अविस्मरणीय योगदान के कारण उन्हें धरती आबा अर्थात धरती का पिता कहा जाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति को संजोने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का वर्ष 1921 में ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिससे भावी पीढ़ी जनजातीय समाज के अमर शहीदों के बलिदानों को जान सके एवं उनका सदैव स्मरण कर सके। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारे शहीदों के संघर्ष और प्राण की आहुतियों के बाद हमें आज़ादी मिली। ऐसे ही देश के अनेक जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस पावन अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूँ। जनजातीय गौरव दिवस को अविस्मरणीय बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जनजातीय बाहुल्य ग्राम, विकासखंड, जिला तथा राज्य स्तर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव, नृत्य प्रतियोगिता, उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र जनजातीय लोक नृत्य महोत्सव, कर्मा महोत्सव, जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सदस्यों तथा जनजातीय समुदाय के प्रमुखों का सम्मान, योजनाओं से लाभान्वित करने विशेष कैंप का आयोजन, प्रभात फेरी, जन जागरूकता यात्रा, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठी, वाद विवाद, चित्रकला, निबंध लेखन एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस वर्ष जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य सरगुजा अंचल के संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भगवान श्री बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 नवंबर 1923 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के परिवारों एवं उनके बसाहटों को शासकीय योजनाओं के माध्यम से संतृप्ति मूलक त्वरित विकास के उद्देश्य से पीएम जन मन अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत 3 वर्ष के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य के 18 जिलों के 53 विकास खंडों के 2365 बसाहटों में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यथा अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कनार एवं पहाड़ी कोरबा परिवारों को मूलभूत सुविधाएं जैसे आवास, बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, मोबाइल टावर आदि के साथ साथ विभिन्न शासकीय सेवाओं जैसे जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, जन धन खाता, राशन कार्ड आदि का लाभ शिविर के माध्यम से 100% लोगों को दिया जा रहा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पीवीडीजी समुदायों के लिए संचालित इस महाअभियान में से जनजातियों के जीवन में उजियारा हो रहा है और वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। यह हर्ष की बात है कि हमारे राज्य को इस अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा पुरस्कृत किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को भगवान श्री बिरसा मुंडा जी की याद में जनजाति विकास हेतु देश में अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत जनजातीय परिवारों और जनजातीय बाहुल्य गांवों सहित महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले आकांक्षी ब्लॉकों के गांव को बुनियादी सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका के अंतराल को दूर करके जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों का सतत एवं समावेशी विकास करना है। इस अभियान में 30 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में फैले
63,000 से अधिक जनजाति बहुल ग्रामों को शामिल किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 6,691 जनजातीय बाहुल्य ग्रामों को शामिल है। इन अभियानों में तथा अन्य योजनाओं में स्वीकृत गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत राज्य में 1,32,000 से अधिक आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी तथा आदि साथी को प्रशिक्षित किया गया है, जिन्होंने ग्राम विकास कार्य योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं उनके इस कार्य की सराहना करता हूँ। इस अभियान में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य आदिकाल से ही जनजातियों का घर रहा है। यहाँ हल्बा, मोरिया, मंडिया, दिलजवार, गोंड जैसे कई जनजातीय समुदायों द्वारा विभिन्न आंदोलनों के जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव को मजबूत किया गया था। हमारा राज्य 1857 की महान क्रांति के नायक शहीद वीर नारायण सिंह, बस्तर भूमकाल विद्रोह के जननायक गुंडाधुर जंगल सत्याग्रही शहीद रामाधीन गोंड एवं अन्य जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शौर्य एवं गौरव का साक्षी रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारे राष्ट्र के जनजातीय जननायक उनके योगदान व बलिदान की यात्रा को समान जन से परिचित कराने एवं जनजातीय समुदायों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से देश भर में 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी गई है, जिससे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। राज्य के नया रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निर्माण किया गया है, जहां राज्य के जनजातीय क्रांतियों यथा हलवा क्रांति, भोपालपट्टनम क्रांति, परलकोटा क्रांति, तारापुर क्रांति, लिंगागिरी क्रांति, कोई क्रांति, मेरिया क्रांति, मुरिया क्रांति का जीवन प्रदर्शन किया गया है। यह हर्ष तथा गौरव का विषय है कि स्मारक या संग्रहालय का लोकार्पण यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 नवंबर 2025 को किया गया है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस सह स्मारक को समय निकालकर जरूर देखें। भारत सरकार द्वारा जनजातीय बोलियों को संरक्षित, संवर्धित व उनके व्यापक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऐप IAF तैयार किया गया है, जिसमें हिंदी वाक्यों का जनजातीय बोलियों में अनुवाद किया जा सकता है। इस ऐप से हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के गोंडी बोली को भी शामिल किया गया है। इस ऐप के द्वारा हिंदी में कही गई बातों को अब गोंडी बोली के साथ साथ अन्य जनजाति बोली में भी पढ़ व सुन सकते हैं। स्वतंत्रता के लिए जनजातीय समुदाय के संघर्षों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में जनजातीय समुदाय का योगदान अविस्मरणीय है। मैं युवा साथियों, जनप्रतिनिधियों, आदि कर्मयोगी अभियान से जुड़े आदि सहयोगी, आदि साथी तथा समाज के प्रबुद्ध जन, शिक्षक गण, जनजाति समुदाय के पारंपरिक मुखिया एवं गणमान्य लोगों से आह्वान करता हूँ कि वे प्रदेश के गांव-गांव में, चौपाल में, आदि सेवा केंद्रों में, शैक्षणिक संस्थाओं आदि में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष तथा बलिदान के संबंध में जन जागरण द्वारा आम जन तथा विद्यार्थी आदि को प्रेरित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इस अवसर पर आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से आयोजित स्थानीय समुदाय की जन सुनवाई तथा 15 नवंबर को विशेष ग्राम सभा में ग्राम विकास कार्य योजना पर सार्थक चर्चा कर इसे मूर्त रूप दें। यह हमारे जननायक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार पुनः आप सबको जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बिरसा मुंडा
की